जय श्री कृष्णा। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है जो भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज़्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक व्यक्ति भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज़्यादा सुखी जीवन व्यतीत करता है। ये सब चीज़ें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। ये कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसके पीछे के कारण को बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है। आखिर ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता से दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, धर्म ही जीवन चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। दोस्तों, बात द्वापर युग की है, जब श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि माधव, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वे ज़्यादातर दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण बिल्कुल ही नहीं करते और हमेशा गलत कार्य में लिप्त रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखता हूँ। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। आइए जानते हैं उस छोटी सी कहानी के बारे में। एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानता था और दूसरा भगवान को नहीं मानता था। एक ऐसा था कि जहाँ भी भगवान की कथा, भजन, सत्संग होता वो वहाँ दौड़ा चला जाता, भगवान की पूजा पाठ करने लगता। और दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से दूर था। वह शराब पान भी करता था, वेश्याओं के साथ गमन करता था। सारी बुरी आदतें उस दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ, एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में उसे पैसों से भरा एक थैला मिला। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है, मुझे आज पैसों से भरी एक थैली मिल गई। मैं इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करूँगा। वही दूसरा मित्र भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़ा कांटा चुभ गया, रक्त भी बहने लगा। ठीक उसी समय दूसरा मित्र वहां पहुंचता है और कहने लगता है, क्यों, तुम ही हो ना जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो। क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, ना ही मैंने कभी भजन कीर्तन किया और ना कोई अच्छा काम किया। मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है। मैंने कभी घर में सत्यनारायण की कथा भी नहीं कराई, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका। फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। तुमसे ज़्यादा सुखी जीवन मैं जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बातें चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया, हाँ, ये तो सही कह रहा है। मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ और वो कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है वो। इतना सोचते हुए वो अपने गुरु के पास जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल मिलता है। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो। भगवान ने तुम्हारे पैर में ही क्यों कांटे चुभाए और उसको पैसे से भरी थैली क्यों दी? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे, इसलिए आज तुम्हारी मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे।
तुमने भगवान की पूजा की थी, यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक ही कांटा चुभा। अब तुम्हारे मित्र की बात सुनो। पूर्व जन्म में वह एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में कोई भी अच्छा काम नहीं किया उसने, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसे थोड़े ही पैसे मिले, जबकि वो अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गई और वह फिर से अपने पूजा पाठ में लग गया। जब हम पूजा पाठ करते हैं तब हम कितना भी कम कहें फिर भी भगवान हमारी सुन ही लेता है। जितना हम पूछते हैं उससे ज़्यादा जवाब देता है। जितना हम अपने जीवन में कल्पना करते हैं उससे ज़्यादा अपने समय में और अपने तरीके से भगवान हमें देता है। समय का चक्र बहुत तेज़ चलता है, इसलिए ना तो बल का अहंकार करें, ना ही अपने धन का अहंकार करें। अपने जीवन में वाणी को संयम में रखना उचित है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी नहीं भरते। जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। जैसे पानी को अगर दूध में मिलाया जाए तो वो दूध ही की तरह हो जाता है, यदि वही पानी कीचड़ में मिलाया जाए तो वो कीचड़ बन जाता है। हमेशा वो काम करें जो सही है, वो काम ना करें जो आसान है। गरीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से बात करते हो उसी प्रकार सुनना भी सीखो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसे हैं जो अंत तक साथ देते हैं। जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है तो बस वो एक परमात्मा ही हमारे काम आता है। ऐसे लोगों से दोस्ती रखिए जो आपको बेहतर बनने में प्रेरित करते हों। यदि सपने सच नहीं हो रहे हों तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं। आपके द्वारा किया गया कर्म हमेशा आपके पास लौट कर आता है, चाहे वो अच्छा कार्य हो या बुरा। अगर आप अपने जीवन में अच्छा कार्य करेंगे तो आपके जीवन में हमेशा अच्छा ही होगा। हो सकता है आपका भला देर से हो, मगर होगा ज़रूर। और अगर आप जीवन में बुरे कार्य करते हैं तो ये भी निश्चित है कि आपके साथ अंत में बुरा ही होगा। इसलिए अपने परमात्मा पर विश्वास रखें और अपने कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि व्यक्ति का कर्म ही उसे श्रेष्ठ बनाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण।